ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आवाज़ ओवरड्राइव के इस खास शो फेस्टिवल बाजार पे आप सभी का स्वागत है। इन दिनों ईवीज़ के साथ साथ हाइब्रिड गाड़ियों की भी काफ़ी चर्चा हो रही है। ये सेगमेंट भी काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि इनमें रेंज एंजाइटी नहीं रहती है, चार्जिंग की एंजाइटी नहीं रहती है, जो कि यूजुअली ईवीज़ में कंज्यूमर्स को फेस करना पड़ता है। और इस समय की बात करें तो आपको देश में मारुति, टोयोटा, होंडा की तरफ से हाइब्रिड गाड़ियाँ ऑफर हो रही हैं। टूटू जी, अगर हाइब्रिड सेगमेंट की बात करें तो टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाई राइडर है, दूसरी तरफ इनोवा हाई क्रॉस है, मारुति की ग्रैंड विटारा है, होंडा सिटी आपको हाइब्रिड वर्जन मिलती है। ये कुछ पॉपुलर कार्स हैं। क्या पहले तो आपका व्यू क्या है इस पर्टिकुलर कैटेगरी पर? देखिए, मेरी व्यू तो है, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजीज जो अब तक इन्वेंट हुई हैं, विच हैज़ गॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ईवी एज वेल एज आईसी इंजन्स। तो ये टेक्नोलॉजी है जो विच इज़ गोइंग टू लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आपकी ईवीज लास्ट करें या ना करें, बट hybrids will definitely be lasting longer before the final technology जो आएगी from maybe 2050 onwards, जो which is going to be a permanent technology और हमारी environments को भी वो सेव कर सके। So अभी तो भाग दौड़ लगी हुई है एक environment को सेव करने के लिए, जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा होती, plus having a particular technology which serves both। आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी हो, इट्स अ वर्क हॉर्स, एंड येट यू आर ट्राइंग टू सेव द इन्वायरमेंट एज मच एज यू कैन। और उसके अंदर हाइब्रिड इज द बेस्ट ऑप्शन जो इस वक्त अवेलेबल है। अच्छा, अगर जिन गाड़ियों का हमने जिक्र किया टूटू जी, उसमें अर्बन क्रूजर हाई राइडर है, 16.5-17 लाख से शुरू होकर इसकी कीमत 20 लाख तक जाती है। वहीं इनोवा हाई क्रॉस है, सेम ब्रांड की तरफ से 26 लाख से शुरू होकर 31 लाख तक जाती है। ग्रैंड विटारा है 18.5 से 20 लाख। होंडा सिटी भी सिमिलर रेंज में आपको मिलती है। इनमें से आपकी चॉइस किसके साथ है? हालांकि कोई कंपैरिजन नहीं है, एक बार को आप हाई राइडर विटारा का तो कंपैरिजन कर भी सकते हैं क्योंकि सेम सेगमेंट है, बट पिक करना हो तो आपका कन्विक्शन किसके साथ है? देखिए, हाइब्रिड की जो आप बात करें तो आई थिंक लीडर अभी तक टोयोटा ही है, और टोयोटा वाज द फर्स्ट वन टू हैव कम अप विद दिस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट वर्क हॉर्स एंड वैल्यू फॉर मनी व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ कमर्शियल यूज। तो उसके अंदर तो आई थिंक दे आर द लीडर्स। अब जैसे आपने पहले भी बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कमर्शियल यूज़ के अंदर थोड़ा सा फिर भी आदमी दो बार सोचता है, किसी सिटी में से बाहर जाना हो तो कैसे उसको, बट हाइब्रिड इज़ वन व्हीकल जो आप बेधड़ आप उसको थिंकिंग विदाउट एनी सेकंड डाउट आप उसको बाहर ले जा सकते हैं, और देर इज़ नो रिक्वायरमेंट कि आपने उसकी बैटरी चार्ज करनी है या नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली चार्ज करती जाएगी जब ज़रूरत होगी। बाकी ये है जो हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं, द फर्स्ट 30-40 किलोमीटर्स जो हैं वो बैटरी के ऊपर चलती हैं, जिसके साथ ये है कि जहाँ जिसकी टोटल रनिंग ही 40-50 किलोमीटर है डेली, उसके लिए तो इट्स वेरी इकोनॉमिकल, और साथ साथ में इट्स अ ग्रेट वर्क हॉर्स। तो इनकी मेंटेनेंस भी कोई ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि इंटरनल कंबस्शन इंजन जो है उसकी यूजेज कम होती है, तो उसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत कम पड़ती है, और साथ साथ में जो इलेक्ट्रिक काउंटर पार्ट है उसका, उसमें तो इस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। सो आप जिस वक्त सर्विसिंग की बात भी करें तो इन गाड़ियों के अंदर लॉजिकली देखा जाए तो इंजन ऑयल्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं हैं 10,000 किलोमीटर के ऊपर चेंज होने के लिए। दे कैन ऑल्सो गो अप टू 20 and 30,000 kilometers because the engine has not run. It is maybe 50% of the mileage you have done is all on battery. So there are a lot of benefits आप जो इसमें से इनकैश कर सकते हैं on hybrid. Plus they are great workhorses. तो यानी कुछ few extra lakh rupees हाइब्रिड मॉडल के लिए देना it's a worthy thing. इट्स अ ग्रेट थिंग टू हैव, और साथ साथ में सिर्फ ये है कि आप अपनी यूजेज देखें। अब जो कुछ लोग हैं जो सिर्फ 500-700 किलोमीटर ही इस्तेमाल करते हैं एक महीने के अंदर गाड़ी को, आई थिंक फॉर देम इट इज़ वेस्टिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। बाकी यस, जो आप 2-3 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं एक महीने के अंदर, एंड यू हैव रिक्वायरमेंट ऑफ अ व्हीकल which can give you economy as well as benefits of fuel, तो why not have a hybrid जिसके अंदर आपको आपका मंथली फ्यूल बिल भी कम हो जाएगा और साथ साथ में आपको कंफर्ट्स भी मिलेंगे, और एनवायरनमेंट तो ऑफ कोर्स इज कमिंग हैंड इन ग्लव। तो अगर आप हाइब्रिड गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो टोयोटा की गाड़ियों के साथ जाएं। टोयोटा हाइब्रिड्स में पायनियर रहा है, पुराना प्लेयर है,
और अपने बजट के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, चाहे वो इनोवा हाई क्रॉस हाइब्रिड हो या हाई राइडर हाइब्रिड हो, आप पिक कर सकते हैं। चलिए, इस स्पेशल शो में तो इतना ही। टूटू जी, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और हमारे व्यूअर्स की हेल्प करने के लिए। एटलीस्ट थोड़ा कन्फ्यूजन तो दूर हुआ होगा कि अगर ईवी लेनी चाहिए या फिर नहीं, और अगर लें तो अपने बजट के हिसाब से कौन सी बेस्ट रहेगी। इसी के साथ इस स्पेशल शो में तो इतना ही। लेकिन अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं, इस शो को लेकर कोई भी राय है, तो आप आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने व्यूज़ हमें ज़रूर भेज सकते हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से हमारे सभी व्यूअर्स को अ वेरी वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। नमस्कार।